CET में पूछे सो है क्वेश्चन देखो 2024 में इफ y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3x देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 इज। तो इसका सॉल्यूशंस देखो क्या दिए हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3x है, तो यहाँ पर x रेज टू पावर x बोलकर आ रहा है, सो इसलिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड log y हुआ, सो ये आता है log 2x रेज टू पावर 3x। तो ये log y राइट एज इट इज। अब ये log a इंटू बी के फॉर्म में है, log a इंटू बी के कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b बोलकर x रेज टू पावर 3x। तो अब log y राइट एज इट इज इक्वल टू log 2 राइट एज इट इज। अब ये log a रेज टू पावर n के फॉर्म में, log a रेज टू पावर n को कैसे लिखते हैं, n log ये बोलकर। सो डिफ्रेंशिएट कर दो, अभी डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर। सो log y का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सो log 2 का आंसर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन इसका 0 आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x का 3 आता, देखो x x कैंसिल हुआ। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y इसको इंटू होता है 3 प्लस log x इंटू 3 बोलकर आ गया dy बाई डी एक्स का आंसर। लेकिन आपको dy बाई डी एक्स आंसर नहीं पूछ रहे हैं, एट x इक्वल टू 1 के वैल्यू क्या होता है बोलकर, तो वहाँ पर x कहाँ पर है, वहाँ पर 1 रख देना। तो अब y का वैल्यू क्या है, देखो 2 इंटू एक्स है, x का वैल्यू क्या 1 रखेंगे, ऊपर पावर 3 इंटू 1, x का वैल्यू 1 रख दो, प्लस ब्रैकेट 3 प्लस log x है log 1 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो 2 राइट एज इट इज, 1 के ऊपर कितना भी पावर रहने दो 1 ईच होता है, और ये 3 राइट एज इट इज, log 1 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, इसका आंसर हो गया 0। सो मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है इसका 2 इंटू 3 6। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो बी। सेकेंड क्वेश्चन है देखो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर log x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक देन dy बाई डी एक्स इज बोलकर पूछ रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या दिया और एक बार रिपीट लिख रहे हैं, e रेज टू पावर log 1 प्लस x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक है। तो पहले हम ये वाला फंक्शंस को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये सीक्वेंस में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू डैश इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस AP में है क्या, ये GP में है, फाइंड करना। तो हम AP में बोले तो डिफरेंस सेम आता है, GP में रेशियो सेम आता है। तो ये फर्स्ट जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन GP में है, तो इसका रेशियो कितना होता है, देखो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, A2 बाई A1, सो x बाई 1 विच इज़ इक्वल टू x बोलकर आ गया। तो ये सम फाइंड करना ना, सम ऑफ द टर्म्स s इन्फिनिटी तक है, तो इसका फार्मूला a बाई 1 माइनस आर बोलकर आता है। सो ये इज़ अ फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 हुआ, 1 माइनस आर बोले तो कॉमन रेशियो x आ गया, 1 बाई 1 माइनस एक्स बोलकर। सो y इज इक्वल टू में सब्सटीट्यूट करेंगे e टू द पावर log, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। सो log और e कैंसिल होकर हम डायरेक्टली इसका आंसर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बोलकर लिख सकते हैं। सो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और 1 बाई एक्स का क्या आता है माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर चेन रूल होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का -1 बोलकर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बोलकर, या आप u बाई v मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो आंसर C इज़ अ करेक्ट।